नमस्कार, मैं आपका मित्र वीरेंद्र। आप देख रहे हो वीपी न्यूज हरियाणा। आज आप पहुंचे हैं सिरसा। सिरसा की अनाज मंडी के अंदर बहुत ही बढ़िया और विशाल किसान मेले का आयोजन किया गया है। उसमें देश विदेश से कंपनियां, जापान से व अन्य अन्य राज्यों से जो कंपनियां, पंजाब, हरियाणा व अलग अलग राज्यों से जो कंपनियां आई है, जिसमें से किसानों से संबंधित सभी प्रकार के औजार, रोटावेटर से लेकर सभी प्रकार के औजार और किसान भाइयों के लिए यूज़ करने वाली खेतीबाड़ी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। और आज इस किसान मेले में मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता नवसीन दुग्गल, जो पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल के बेटे हैं, नवसीन दुग्गल, वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में किसान मेले में शिरकत की है, पहुँचे हैं। उन्होंने एक एक चीज़, एक एक स्टॉल पे जाकर जो एक एक व्यक्ति से जो मिले हैं वो उनके बारे में जानकारी ली है। स्प्रे करने वाला ट्रैक्टर, जो पुरानी संस्कृति और सभ्यता के समय में जो पुराने नोट थे, पुराने जो कागज़ के नोट है, वो उसमें प्रदर्शनी में लगाए गए। पुरानी जितने भी किसानों से रिलेटेड खेतीबाड़ी में यूज होने वाली स्प्रे पंप से लेकर प्याज काटने की मशीन, जो खीरा काटने वाला औजार, चक्कू से लेकर बड़े बड़े जितने भी औजार है वो सारे इस प्रदर्शनी के अंदर किसान साथियों के द्वारा जो लगाए गए हैं। गोहाना से जलेबी बनाने वाला भी साथी यहाँ पर पहुँचा है। जो गोहाना की मशहूर जलेबी है वो भी इस प्रदर्शनी के अंदर लगाई गई है। जो किसान साथियों के द्वारा जो अचार कैसे तैयार किया जाता है वो भी इस प्रदर्शनी में लगाया गया है। जो पौधे हैं, अलग अलग किस्म की जो वैरायटी है उसके, अमरूद से लेकर अलग अलग वैरायटी के जो पौधे हैं वो भी यहाँ नर्सरी जो यहाँ की है वो यहाँ भी लगाई गई है। प्रदर्शनी के अंदर किताबें भी इस प्रदर्शनी के अंदर लगाई गई है। काफ़ी किसान साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जो दूर दराज से आए हैं, जो इस मेले का जो लुत्फ़ उठा रहे हैं। जो जानकारी है जो खेतीबाड़ी से रिलेटेड है वो किसान साथियों को अलग अलग स्टॉल के ऊपर जो दी जा रही है। कैसे इन चीज़ों का यूज किया जाता है, कैसे हम तकनीकी खेती कर सकते हैं, जो पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़कर जो न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो खेती हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा पैदावार बढ़ा सकते हैं कम यूरिया यूज करके। जो साथियों, यह मेला कल और आज 9 और 10 तारीख को 2 दिन के लिए मेले का आयोजन किया गया। अगर कोई भी साथी इस मेले का लुत्फ़ उठाना चाहता है, जो इस मेले को देखना चाहता है, इस मेले में जो प्रदर्शनियाँ लगी हुई है उनके बारे में जानकारी लेना चाहता है, तो वो साथी आज भी इस मेले में जाकर अपना हिस्सा ले सकता है। इस प्रदर्शनी में जाकर उस प्रदर्शनी जो लगाई गई किसान साथियों के द्वारा, किसान साथियों के लिए मेले का आयोजन किया गया है, तो इस मेले में ज़रूर पहुँचें। नई नई चीज़ें जो सीखने को मिलेगी, जो खेती से रिलेटेड है किसान साथियों को, वो हर चीज़ें इस मेले में है। जो इस भव्य आयोजन जो किया गया है, इस आयोजन में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो युवा नेता है वो नवसीन दुग्गल, जो पूर्व एमपी, पूर्व सांसद है सुनीता दुग्गल के बेटे, वो यहाँ पर पहुँचे। जो फ्लड आया हुआ है, जहाँ जगह जगह तटबंध है जो टूट गए, जो छोटे बांध है वो टूट गए, उनकी जानकारी भी उन्होंने ली। और वहाँ पर मौके पर जाकर जो मजदूर साथी है, किसान मजदूर, उनसे मिले हैं। जो नवसीन दुग्गल है उनका दुख दर्द जानने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। जो नाली के नज़दीक है, जो पुल टूटा, जो रास्ता ब्लॉक हो गया, वहाँ भी पहुँचे हैं।
हर बांध जो छोटे छोटे बांध है जहाँ टूटे हैं, जहाँ किसान साथियों को, मजदूर साथियों को दिक्कत है, वहाँ पर उनकी स्थिति जानने के लिए, उनको कोई मदद की जरूरत है, उसके लिए जो नौशीन दुग्गल पूर्व सांसद के बेटे हैं जो यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं, और उनके साथ अन्य साथी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर फलडी नहर के ऊपर है, जो घग्गर नदी है, जो जिनके बांध टूटे हैं जहाँ जहाँ, वहाँ पर अविनाश कंबोज है वो भी इनके साथ है जो मौजूद रहे हैं। और किसान साथियों ने बड़ी मुसीबत का सामना किया है। इस फ्लड आए बार है, जो पिछली बार भी फ्लड आया था और अब की बार फिर ये घग्गर नदी टूटने की वजह से किसान साथी बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं। और कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं है, कहीं कुछ और गट्टे हैं जो मिट्टी के भर भर के जो लगा रहे हैं, किसान साथी खुद लगा रहे हैं। तो उनकी मदद के लिए हर साथी है जो प्रयास कर रहा है भी कैसे इनकी मदद की जाए। O2 हेड पर भी जो युवा साथी है ये O2 हेड पर भी पहुंचे हैं। जहाँ जहाँ किसान साथियों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ हर नेता, हर किसान है जो मौके पर पहुंच रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी जो ये नौशीन दुग्गल है वो मिलने के लिए पूर्व मौके की जो मंडल अध्यक्ष रानिया से सरोजबाला उनके घर पहुंचे हैं। ललित मोहन पोपली है उनके घर भी पहुंच कर है जो कार्यकर्ताओं का दुख दर्द जाना है उनसे मिले हैं, बातचीत किए हुए। किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम है तो वो जरूर बताएं, उसका तुरंत हल किया जाएगा। कहना चाहूंगा कि ये आप इस खबर को लेकर देखो, किसान हमारे अन्नदाता होते हैं, हमारा पेट पालते हैं, पूरे देश का पेट पालते हैं। उनके लिए अगर ऐसे मेला आयोजन होता है तो ये देश के लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। और मैं बड़े गर्व से कहना चाहूंगा कि किसान मेला जो अब की बार हो रहा है सिरसा के अंदर, वो पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा किसान मेला आज हमें सिरसा में देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे मेले ना केवल किसानों को जागरूक करते हैं कि भाई जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किसानों को मिलनी चाहिए, चाहे वो सॉइल टेस्टिंग मशीन हो, चाहे वो इस तरीके की मशीनें हो जिससे कम से कम पानी इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा उनका फायदा हो सके। तो किसानों के पास अगर ऐसा मौका मिलता है, उनको ऐसे मेले हर 6 महीने में, हर 4 महीने में ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं। ब्राइट मीडिया ने फर्स्ट टाइम ऐसा मेला ऑर्गेनाइज किया है और मेरा दिल यहाँ के लोगों को देखकर, यहाँ की भीड़ जो उमड़ी है यहाँ पर, उनको देखकर मेरा दिल गदगद हो रहा है। मुझे वाकई बहुत अच्छा, मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि सिरसा की पावन धरती पर पहली बार इस तरीके का मेला ऑर्गेनाइज हो रहा है। आज जितने नाम पुराने विरसे में याद किया गया, पुरानी चीजें वो सारी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो बेसिक हमारा मूल्य जो होते हैं हमारे किसानी के, खेती के, कृषि जो है हमारी परंपरागत चीज थी, पर अब उसके बीच का जो माध्यम, उसके बीच का जो पुल होता है, मैं कहूंगा उसके बीच का जो पुल बना है वो ऐसा मेला बना है। क्योंकि सिर्फ पारंपरिक खेती से आज के डेट में प्रोग्रेस नहीं हो सकती। अगर हम परंपरा को जोड़ते हैं विज्ञान से, परंपरा को जोड़ते हैं टेक्नोलॉजी से, सिर्फ उसी के बाद हमारा वास्तविकता में विकास हो सकता है। जो हमारा अन्नदाता है उसका विकास हो सकता है और वो भारत को और सशक्त बना सकता है। तो आपको ये कहना चाहूंगा कि परंपरा को अगर जोड़ने का किसी ने काम किया है विज्ञान के साथ, तो इसी तरीके के मेलों ने किया है। और बहुत ही गर्व की बात है कि इतना बड़ा मेला, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा मेला है, वो सिरसा की धरती पर ऑर्गेनाइज हुआ है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मेरे ऑर्गेनाइजर भाई है यहाँ डब्बाली से, मेरा भाई है ये हरजीत भी ऑर्गेनाइजर है यहाँ से। और मैं बताना चाहूंगा, जैसे देखो आप ये मशीन देखो, आप दूसरा फोकस करो, आप कैमरे को वहां लेके जाओ। ऐसी ऐसी मशीनें, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज अगर हमारे पास आती है सिरसा के अंदर, तो हमारा किसान कहां से कहां पहुंच सकता है ये आप भी जानते हैं। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा मेरे भाई के साथ। ये जो कंपनी है हाँ, ये जापान बेस्ड कंपनी है और सिरसा के अंदर पहली बार इस कंपनी ने अपना मेला, यहाँ पे इस मेले के थ्रू ये यहाँ पे अपनी मशीन लेके आई है। इन मशीनों के बारे में जितने लोग जागरूक होते हैं, जितने किसानों को पता लगता है, तो हमारा किसान आज की डेट में जिस तरह उद्यमी होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उसी तरीके से हमारा किसान भी बनेगा एग्रीप्रेन्योर, कृषि उद्यमी।
हमारा किसान उस तरफ जा पाएगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरे जो मीडिया के साथी हैं, मेरे मीडिया के बंधु हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर इस तरीके के मेले को बढ़ चढ़कर आगे अपने मीडिया पे पुरजोर लगाकर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसी चीजों को वायरल करें, ऐसी चीजों को आगे बढ़ाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। तो पहला मैं सर ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਰ ਦਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਮਾਰੂਯਾਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ over 130 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ origin ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਿਬਾ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਨ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਬਾ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਰੂਯਾਮਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬੂਮ ਸਪਰੇਅਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਦਿਨ ਬਾਏ ਦਿਨ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੂਮ ਸਪਰੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚਾਊਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰੂਯਾਮਾ ਸਾਡੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।